अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी ये थर्ड वीडियो होगी रिलेटिव एआर स्पार्क स्टूडियो पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग इस्लामिक इफ़ेक्ट्स पे वर्क करेंगे और हम किस तरह इस्लामिक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पर जो है वो सबमिट करने के लिए, या इंस्टाग्राम पर हम उसे अगर अपलोड करते हैं तो हर बंदा उन इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकता है। तो ये इस्लामिक इफ़ेक्ट्स ही होंगे इसमें। समझे वीडियो की जो फाइल्स हैं हम उसको स्प्लिट करते हैं, या आपके पास गिफ्ट एनिमेशन इस्लामिक इफ़ेक्ट्स हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तरीका मैं दोबारा आपको सारा स्टार्ट से बताऊंगा ताकि जितने न्यू क्रिएटर्स हैं, कुछ चीज़ें इसमें सेम इफ़ेक्ट्स हाउस की तरह हैं, कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी से डिफरेंस हैं। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक इसमें नॉलेज और हो जाएगी और एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत एक ये बड़ा फ़ायदा है कि आप लोगों को दोबारा से ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिल रही हैं। हमेशा जब भी हम किसी भी इफ़ेक्ट में जब इस्लामिक इफ़ेक्ट्स हों या वीडियो हम उसमें ऐड करते हैं या कोई भी एनिमेशन गिफ्ट फाइल्स ऐड करते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो भी सीखोगे। और फिर मैं आपको एआर स्पार्क स्टूडियो पे हम इस इफ़ेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं वो भी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो बेसिकली जितने भाई भी चैनल पे न्यू है लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को मिलती रहें। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है कि सबसे पहले तो हम गूगल पे सर्च करते हैं अपने जो भी हमारे को एनिमेशन गिफ्ट अच्छे लगते हैं, या कोई ऐसी वीडियो होती है, वीडियो अगर हमें अच्छी लगे तो हम क्या करते हैं, पहले उस वीडियो को हम गिफ्ट फाइल में कन्वर्ट करते हैं। बाद में हम उस गिफ्ट फाइल को फिर कन्वर्ट कर स्प्लिट करते हैं अपना एनिमेशन सीक्वेंस पर, और उसको हम पीएनजी फाइल या जेपीजी फाइल में जिप फाइल पे हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। अगर आपके पास ऑलमोस्ट एनिमेशन गिफ्ट है वीडियो, ठीक है, तो उसको हम डायरेक्ट स्प्लिट करते हैं, पीएनजी फाइल हो या जेपीजी फाइल में आप कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास ये एक अल्लाह का नाम है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ ये है, ठीक है। अब ये वाला एक अल्लाह का नाम इनमें से मैंने जो है वो चॉइस किया था जिससे मुझे ये पसंद आया। खैर अभी ये इस ऑलमोस्ट हमारे पास, हम अगर बैक पे जाते हैं तो हमें ये सारे यहाँ पर आपको तरह तरह के जो एनिमेशन हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपको जो सही लगे आप उस वाले एनिमेशन को जो है वो ले सकते हो। फिर आप यहाँ पर क्लिक करते हो जैसे ही, तो क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है उस वेबसाइट का। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे जैसे नाम हैं जो देखने को मिल रहे हैं। तो इस वाले एनिमेशन को हम जो है वो डाउनलोड करते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये पसंद है तो हम इसी को ही डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ डाउनलोड करने के बाद सीधा ये आपके पास आ जाएगी आपके फोल्डर में, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट डाउनलोड हुई हुई है, ठीक है। आपने ये चीज़ें पहले करनी होती हैं सारी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे, जो इसकी अलग से हमें एक वेबसाइट होती है जहाँ पर हम अपनी वीडियोस को जो है वो स्प्लिट करते हैं या एनिमेशन गिफ फाइल को स्प्लिट करते हैं। तो उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट को, ऑलमोस्ट सब आधे से ज़्यादा भाइयों को पता होगा, वो ezgift.com की वेबसाइट है जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ हम क्लिक करते हैं, ठीक है, इस वेबसाइट पर। तो इस तरह का इंटरफेस आपको शो होता है। अब यहाँ पर आप देखें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीख लें, ठीक है। अगर तो आपको यहाँ बहुत सी चीज़ें, यहाँ गिफ्ट मेकर है, वीडियो टू गिफ्ट है, रीसाइज, रोटेट, क्रॉप, ऑप्टिमाइज, इफेक्ट्स, स्प्लिट, ये सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। अगर वीडियो है तो आप वीडियो को पहले कन्वर्ट करते हो अपनी गिफ्ट फाइल में, बाद में गिफ्ट फाइल को आप करते हो स्प्लिट। जैसे अभी हमारे पास गिफ्ट फाइल एनिमेशन है, ठीक है, हम उसको स्प्लिट करेंगे। तो सिंपल मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस तरह का आपके पास जो है विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर आपने फ़ाइल चूज़ करनी है जो फाइल आपको स्प्लिट करनी है। तो हम सिलेक्ट करते हैं अपने सीधा इसको फोल्डर से, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसको हम अपलोड पे क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड में आपके पास ये अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो स्प्लिट वाले ऑप्शन पे बिल्कुल आपने एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से आप जो है फॉर्मेट सेलेक्ट करते हो, जेपीजी या पीएनजी जो आपको करना हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो खैर हम जेपीजी पे क्लिक करते हैं और इसको हम जो है वो स्प्लिट टू फॉर्मेट पे कर देते हैं, फ्रेम्स पे। अब ये सारे आपके पास फ्रेम आ गए, ठीक है। अब आपने डाउनलोड फ्रेम एज जिप पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास जो है वो सीधा इस तरह का फोल्डर आ जाता है। इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास वो सारी पिक्चर्स आ गई हैं। अच्छा, यहाँ हम बहुत से लोग भाई फंस जाते हो आप में से कि फाइल्स ओपन नहीं होती। यहाँ से देखें सिंपल काम ही होता है, कंट्रोल ए करने के बाद आप कंट्रोल सी करते हो, राइट बटन क्लिक करोगे माउस का, आपने इसको कॉपी करना होता है, सिंपल बैक पे जाते हो किसी और फोल्डर में, ठीक है। जिप के फोल्डर को कॉपी नहीं करना, जिप फोल्डर को ओपन करके उसके अंदर की जो फाइल जितनी पिक्चर्स हैं उनको कॉपी करना है और किसी दूसरे फोल्डर में ला के आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है, जैसे ये मैंने ऑलमोस्ट की हुई हैं, ठीक है।
यहाँ तक आपका ये हो जाता है सारा काम कंप्लीट। अब जो आपका अगला स्टेप होता है वो होता है AR स्पार्क स्टूडियो पे। अब मैं ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अगर टेम्पलेट्स भी हैं, टेम्पलेट्स में भी है, अलग तरीके से समझाया जाता है। यहाँ में अगर आपको स्टार्टिंग से समझाऊँ तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा जो है वो ईजी रहेगा, और बहुत ईजी स्टेप्स में मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें गाइड कर दूँगा। तो जैसे ही AR स्पार्क स्टूडियो हमारा ओपन होता है तो इस तरह आप देख सकते हो आपके पास बिल्कुल एक ब्लैंक जो है वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वो एनिमेशन जो सीक्वेंस हमारी जो पिक्चर्स थी उनको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ बिल्कुल कॉर्नर पे देखो प्लस का निशान है, इस पे आप क्लिक करते हो, बिल्कुल आप एनिमेशन सीक्वेंस पे आ जाते हो। एनिमेशन सीक्वेंस जहाँ पर आपको वीडियो का निशान शो होता है, इस पे आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करते बिल्कुल राइट साइड पे आप देखो आपके पास इंस्पेक्टर की तरह एक बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर हम टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद यहां से न्यू टेक्सचर पे क्लिक करते हैं। फिर हम जाएंगे अपने उस फोल्डर में जहां हमारी वो पिक्चर्स पड़ी हैं, ठीक है। तो हम इनको करेंगे सबको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे ओपन पे आप क्लिक करते हो आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो फाइल एनिमेशंस की आ जाती हैं। अब हमने ऐड करना होता है मटेरियल, जो कि एसिड के बाद आपने फाइल जो अपनी फाइल्स थी इंपोर्ट की, फिर आपने मटेरियल ऐड करना है। तो दोबारा आप प्लस के निशान पे क्लिक करते हो, आप अपने मटेरियल पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही मटेरियल पे क्लिक करोगे बिल्कुल राइट साइड पे आप आ जाना। अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे हमारा अगर वीडियो एनिमेशन बैकग्राउंड पे हम वर्क कर रहे हैं तो हमेशा आपका जो शेडर टाइप होगा वो स्टैंडर्ड नहीं, आपने फ्लैट पे रखना है। इसमें फिजिकली बेस, फेस पेंट, ब्लेंडेड, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारे ऑब्जेक्ट और हमारी फाइल्स के हिसाब से हम लोग ये फाइल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। शेडर टाइप आपने फ्लैट रखना है, ठीक है। इसी के साथ नीचे टेक्सचर पे जो है वो आपने एनिमेशन जो है वो उसको सिलेक्ट करना है, जिसको हमने ऑलमोस्ट एनिमेशन पे कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये हमारी एनिमेशन की सीक्वेंस जो है वो ऐड हो गई हैं। अब हमारा अगला स्टेप आ जाता है ऑब्जेक्ट पे, जहां हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं अपने प्रीव्यू पे उस अपना इफेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है सीन का पैनल, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी इफेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी इस तरह की फाइल्स इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमें शो होती हैं, जैसे कैमरा, लाइट वगैरह, ये सब कुछ, ठीक है। तो बिल्कुल प्लस के निशान पे ऑब्जेक्ट का ये सीन वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके यहाँ आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब नीचे ये सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। जब भी आप बैकग्राउंड पे या आप कोई भी इस तरह का इस्लामिक इफ़ेक्ट क्रिएट करोगे या आप फ्रंट पे किसी इफ़ेक्ट को लाना चाहते हो तो हम हमेशा इस तरह पे जो है वो रेक्टेंगल जिसको हम कहते हैं, इसका हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जो कि 2D ऑब्जेक्ट्स में आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ हमने रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है और फिर हमने इसको कर देना है इंसर्ट। जैसे ही हम इंसर्ट करते हैं राइट साइड पे आपको जो इंस्पेक्टर है इसका आपको बॉक्स ओपन हो जाएगा शो होते हुए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब प्रीव्यू पे आप देखो ये आपको ऊपर जो है वो रेक्टेंगल जैसा आपको शो हो रहा है, जिसको हम जैसे PNG फाइल पे अगर एक किस्म का समझें लेयर जो होती है हमारी, वो हम लोग लेते हैं। ऑलमोस्ट ये लेयर आपको यहाँ इस तरह शो होगी। अब हमने इसको साइज़ करना है, ठीक है। साइज़ देने के बाद फिर हमने जो एसिड से हमारा उसको हम इंपोर्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो इसका वेथ जो है वो फुल वेथ करेंगे, ठीक है। हाइट जो है इसकी हम फुल हाइट करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपल मटेरियल पे आना है, क्योंकि अपना एसिड्स हमारे पास मौजूद है, हमने ऑलमोस्ट उसको मटेरियल को तैयार किया हुआ है। तो हम यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करने के बाद हम मटेरियल पे क्लिक करते हैं। तो जो हमारी फाइल थी, जो हमारा एनिमेशन सीक्वेंस था, वो ऑलमोस्ट इस तरह वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक आसान लफ्ज़ में मैंने आपको एक इस्लामिक इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करना बताया, जो कि इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी ये लोग इस तरह के इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको अपना अकाउंट भी ग्रोथ करना हो, आपको चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, तो आप इफ़ेक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपकी जो वीडियोस आप अपलोड करते हो इस्लामिक या कोई भी, अगर वहाँ पर आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स पे भी अगर बना के आप क्रिएट करो, फिर उनकी वीडियोस बनाओ, फिर आप सब अपलोड करो, तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। आपका एक कॉपीराइट क्लेम जो है वो नहीं आएगा। ज़ाहिर बात है, क्योंकि इस पे आप वर्क कर रहे हो, आप इसमें ज़ाहिर बात है कन्वर्ट करते हो फाइल्स को। तो इस तरह के जितने भी इफ़ेक्ट्स हैं उन पे ना आपको कॉपीराइट आता है ना स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती। तो आप इसमें सिंपल सा जो है वो वर्क क्रिएट कर सकते हो। और भी इसमें जो हम लोग एक्स्ट्रा जो चीज़ें डालते हैं बैकग्राउंड एनिमेशन से हटकर, बहुत सी ऐसी